हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू योर एसएसटी क्लास। सो बच्चों, इन प्रीवियस क्लास हम अपने हिस्ट्री के चैप्टर्स को कवर कर रहे थे, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 6 को बहुत ही ब्रीफली बहुत ही अच्छे से कवर किया था। एंड आई होप कि आपने उस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज भी किया होगा। इन टुडेज क्लास हम क्या करने वाले हैं, हम अपने नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं, विच इज चैप्टर नंबर 7। और चैप्टर नंबर 7 में हम यहाँ पे पढ़ेंगे फ्रॉम अ किंगडम टू एम्पायर, कि कैसे एक किंगडम से बहुत बड़ा एम्पायर बना। तो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो बच्चों, लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द चैप्टर। इंटरैक्टिव में आपको क्या गिवन है, दिस इज द पिक्चर ऑफ चाणक्य। ये किसकी पिक्चर है बच्चों, चाणक्य की पिक्चर है। और आपको फाइंड आउट करना है व्हाट ही इज ट्रेडिशनली नोन फॉर, कि वो ट्रेडिशनली किन चीजों के लिए जाने जाते हैं। तो बच्चों, अगर मैं आपको बताऊं तो वो चाणक्य ही थे जिन्होंने क्या किया था, अर्थशास्त्र को लिखा था। उसके अलावा आप क्या करेंगे, आप इनके बारे में और डिटेल्स फाइंड आउट करेंगे, वेदर इट इज फ्रॉम गूगल और विकिपीडिया, और आप यहाँ पे इसका आंसर करेंगे। कमिंग टू बिगिनिंग्स ऑफ एन एम्पायर, चंद्रगुप्त मौर्य। नाउ अगर हम बात करते हैं मौर्यन डायनेस्टी की, तो बच्चों वो स्टार्ट हुई थी कब, 321 बीसीई में। और यहाँ पे बीसीई का मतलब है बिफोर कॉमन एरा, जो कि हमने अपने फर्स्ट चैप्टर में अच्छे से कवर किया था। When चंद्रगुप्त मौर्य became its ruler, उस टाइम पे क्या हुआ था, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो वहां के रूलर बन गए थे। चाणक्य ऑल्सो नॉन एज कौटिल्य। नाउ यहाँ पे हम चाणक्य को कौटिल्य नाम से भी जानते हैं, या फिर अगर हम बात करते हैं उनके असली नाम की, तो वो था विष्णु गुप्ता। वॉज चंद्रगुप्ताज मेंटर। अब बच्चों ये कौन थे, ये थे हमारे चंद्रगुप्त के मेंटर और गाइड। ही रोट अ बुक, इन्होंने क्या किया बच्चों, एक बुक को लिखा, और उस बुक का नाम था अर्थशास्त्र, जो कि क्या देता था, जो कि एडवाइस देता था किंग्स को कि कैसे उनको अपनी सरकार को या फिर गवर्नमेंट को इफेक्टिवली चलाना है। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अच्छे से यहाँ पे डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो चंद्रगुप्त ने क्या किया था बच्चों, दे टुक ओवर द लास्ट नंदा रूरल कैपिटल, जो कि थी पाटलिपुत्रा। एंड उन्होंने उसके बाद क्या किया, जैसे ही पाटलिपुत्रा को कब्जा किया या फिर जीत लिया, उसके बाद उन्होंने एक्सपैंड किया अपने एम्पायर को फर्दर। और कहाँ पे एक्सटेंड किया, सेंट्रल इंडिया में। आफ्टर एलेक्जेंडर द ग्रेट लेफ्ट इंडिया, जैसे ही जो हमारे एलेक्जेंडर द ग्रेट थे उन्होंने इंडिया को छोड़ा, भारत को छोड़ा, तो चंद्रगुप्त ने क्या किया बच्चों, सीज कर लिया उन्होंने पूरे नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया को। उसके बाद उन्होंने डिफीट भी किया, उन्होंने हराया भी वन ऑफ द एलेक्जेंडर जनरल, जिनका नाम था सेक्युलस। उसके बाद उन्होंने सेक्युलस को कब हराया बच्चों, 305 बीसी में हराया। उसके बाद चंद्रगुप्त ने क्या किया, चंद्रगुप्त ने गिफ्ट किया 500 एलिफेंट्स को, किसको बच्चों, सेक्युलस को, इन द एक्सचेंज फॉर टेरिटरी, कि मैं आपको 500 हाथी दूंगा, 500 एलिफेंट दूंगा, उसके बदले आप मुझे क्या देंगे, अपनी टेरिटरी देंगे। और वो टेरिटरी बच्चों कहाँ तक थी, बियॉन्ड द रिवर इंदस। उसके बाद सेक्युलस देन सेंट हिज एम्बेसडर, देन सेंट हिज एम्बेसडर। अब बच्चों सेक्युलस ने क्या किया, अपने एम्बेसडर को भेजा, जिसका नाम था मैगस्थिन्स, नाउ टू लिव इन चंद्रगुप्त कोर्ट। और इसने क्या किया बच्चों, चंद्रगुप्त कोर्ट में वो आराम से रहने लगे, और इसी तरीके से वो बहुत सारे सालों के लिए चंद्रगुप्त के कोर्ट में रहे। नाउ चंद्रगुप्त मौर्य बिल्ट अ वास्ट एम्पायर। अब बच्चों चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, बहुत ही बड़े एम्पायर को बनाया, बहुत ही बड़े एम्पायर को खड़ा किया, जिसमें बहुत सारी सिटीज आती थी, जैसे कि आपके पाटलिपुत्र, टैक्सीला, उज्जैन, ये सारे उसमें कवर होते थे। अगर हम बात करते हैं पाटलिपुत्र की, तो बच्चों उसने सर्व किया है एज द कैपिटल ऑफ मौर्यन एम्पायर। तो हम बोल सकते हैं कि मौर्यन एम्पायर का जो कैपिटल था वो कौन था, वो था हमारा पाटलिपुत्र। देन वाइल टैक्सीला और जो उज्जैन थे वो यहाँ के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविंशियल कैपिटल्स हुआ करते थे। अब बच्चों इन कैपिटल्स में क्या होता था, इन कैपिटल्स को हमने स्ट्रैटेजिकली पोजीशन किया हुआ था, और यहाँ पे बहुत सारे ट्रेड रूट्स भी हमें देखने को मिलते थे। नाउ जो टैक्सीला है बच्चों, वो एक्ट करता था एज अ गेटवे, जिससे हम क्या कर सकते थे, नॉर्थ वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया, इस जगह का क्या था, एक गेट हुआ करता था। वाइल अगर हम उज्जैन की बात करते हैं, तो उज्जैन हमारा बहुत ही क्रूशियल रूट था, जो कि कनेक्ट किसको करता था, दो पार्ट को कनेक्ट करता था, जो कि था आपका नॉर्दर्न एंड साउदर्न इंडिया।
नाउ कमिंग टू बिंदुसार। अब बच्चों बिंदुसार कौन थे? वो थे हमारे सन ऑफ चंद्रगुप्ता, विच मीन्स कि चंद्रगुप्त के बेटे का नाम बिंदुसार था, जिन्होंने सक्सीड किया अपने फादर को, और फिर बाद में क्या बने? वो रूलर बन गए हमारे मौर्यन एम्पायर के। और कब बने थे? अराउंड 297 BCE। अब अगेन यहाँ पे BCE से हमारा मतलब है बिफोर कॉमन एरा, राइट। और उसके बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक्सपैंड किया अपने पूरे एम्पायर को, और उन्होंने क्या किया? जितने भी लैंड थे उनको कॉन्क्यूर किया, उनको जीता, जो कि कहाँ की लैंड थी? अरेबियन सी की एंड बे ऑफ बंगाल की। और उसके बाद वो सारे लैंड को कवर करते हुए कहाँ तक पहुंच गए? साउथ में मैसूर की तरफ पहुंच गए। बाय द टाइम ऑफ हिज डेथ, जब उनकी डेथ हुई, कब हुई थी? 273 BCE। अगर हम बात करें तो उस टाइम पे मोस्ट ऑफ द जो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट हुआ करते थे वो मॉडर्न रूल के अंडर ही कवर हो गए। लेकिन एक पार्ट ऐसा था जो कि इस रूल के अंदर कवर नहीं हुआ था, जो कि था हमारा कलिंगा, जो कि कोस्टल ओडिशा में हमें देखने को मिलता था। उसके बाद क्या हुआ? जो बिंदुसार के बेटे थे जिनका नाम था अशोका, उन्होंने इवेंचुअली क्या किया? उस जो कलिंगा था वहां पे भी अपना राज्य बना लिया, वहां पे जो जगह है वो पूरी कॉन्क्यूर कर ली और ऑक्यूपाई कर ली। नाउ कमिंग टू अशोका। अब हम क्या करने वाले हैं? हमने पहले चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ा, फिर हमने बिंदुसार को पढ़ा, अब हम पढ़ने वाले हैं अशोका को। नाउ अशोका द ग्रेट एम्पायर। अशोका, एक तो अगर मैं इतना रख के पढ़ा तो चलेगा, क्योंकि लाइट आ रही है ना तो दिख नहीं रहा। अशोका द रिनाउंड मौर्यन एम्पायर क्रोनिकल्ड हिज डिगाइन। उन्होंने क्या किया बच्चों? जो उनके एडवाइजर थे उनको क्रोनिकल वे में क्या किया? बहुत सारे इंस्क्राइबिंग मैसेजेस भेजे। अब बच्चों जो इंस्क्रिप्शंस हुआ करती थी वो क्राफ्टेड हुए थे ब्राह्मण स्क्रिप्ट में, जो कि सर्व करती थी एज अ वे ऑफ कम्युनिकेटिंग। जैसे आप लेटर्स भेजते हो वैसे उस टाइम पे क्या हुआ करते थे? इंस्क्रिप्शंस हुआ करते थे, इंस्क्राइबिंग मैसेजेस हुआ करते थे, जिसके थ्रू वो क्या करते थे? कम्युनिकेट करते थे लोगों से अक्रॉस द डिस्टेंट रीजन्स। अब यहाँ पे आपको पिक्चर दी गई है जो कि किसकी पिक्चर है? अशोका द ग्रेट की पिक्चर यहाँ पे आपको दी गई है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम देखेंगे बैटल ऑफ कलिंगा। नाउ अगर हम अशोका के लाइफ की बात करते हैं तो उस टाइम पे जो बैटल ऑफ कलिंगा था वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। कैसे रखता है बच्चों? द मेन इवेंट्स ऑफ अशोका रूल वर हिज विक्ट्री, क्योंकि उन्हें विक्ट्री मिली थी कहाँ पे बच्चों? कलिंगा वॉर में। एंड हिज सब्सिक्वेंट कन्वर्जन टू बुद्धिज्म, और इसी टाइम पे उन्होंने क्या किया था? वो कन्वर्ट हुए थे, उन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया था। एंड ही इज पॉसिबली द ओनली किंग, वो इकलौते ऐसे किंग थे टू गिव अप द वॉर, जिन्होंने वॉर से बिल्कुल छुट्टी ले ली थी, वॉर से एकदम गिव अप कर लिया था आफ्टर विनिंग वन। नाउ यहाँ पे अशोका ने क्या किया बच्चों? अशोका ने डिस्क्राइब किया कि कैसे जो वॉर है उनके बहुत सारे ऐसे टेरिबल कॉन्सिक्वेंसेस है जो कि लोगों ने फेस किए, जिसमें से उन्होंने क्या बताया कि कैसे डिपोर्टेशन हुआ मोर देन 1,50,000 लोगों का, कैसे डेथ हुई अराउंड 1 लाख लोगों की, और कैसे ढेर सारे लोग मारे गए। नाउ द वॉर बॉट सफरिंग। अब बच्चों वॉर की वजह से उन्हें ढेर सारी सफरिंग हुई। किसको बच्चों? वहां के लोगों को। ब्राह्मण्स एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स विच डीपली सैडेंड अशोका। अब बच्चों ये जो हमारे मॉन्क्स हुआ करते थे, जो ब्राह्मण्स थे, वो बहुत ज्यादा क्या हो गए थे? सैड हो गए थे अशोका से। बिकॉज ऑफ दिस, और इन्हीं सारी चीजों की वजह से उन्होंने क्या किया बच्चों? उन्होंने वॉर को गिव अप किया। ही स्टॉप फोकसिंग ऑन फिजिकल कॉन्क्वेस्ट। उन्होंने बिल्कुल ही फिजिकल कॉन्क्वेस्ट के ऊपर फोकस करना छोड़ दिया, और इंस्टेड उन्होंने फॉलो किया किसकी पॉलिसी को? सेंटर्ड अराउंड धमा। अब बच्चों यहाँ पे आपको एक वर्ड दिख रहा है धमा, हम इस वर्ड को अब समझेंगे। नाउ अशोकास धमा, जो वर्ड है बच्चों धमा, ये हमारा प्रकृत वर्जन है, राइट। अब प्रकृत वर्जन हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि बुद्धिज्म की जो लैंग्वेज होती है जिसमें उन्होंने अपने इंस्क्रिप्ट को लिखे थे वो हमारा प्रकृत वर्जन था, और उसी से आया है आपका धमा वर्ड ऑफ द संस्कृत वर्ड धर्मा। अब बच्चों संस्कृत में इसका मतलब होता है धर्मा, विच मीन्स रिलीजियस ड्यूटी। लेकिन अगर हम बात करते हैं अशोकास के धर्म की, वो एक स्पेसिफिक रिलीजियस बिलीफ नहीं था। इट डिड नॉट इन्वॉल्व रिचुअल्स, क्योंकि उसके जो बिलीव्स थे उसमें कोई भी रिचुअल्स नहीं थे, कोई भी सैक्रिफाइसेस नहीं थे। इंस्टेड वहां पे फोकस दिया जाता था सोशल नॉर्म्स के ऊपर और सोशल बिहेवियर के ऊपर। अशोका ने क्या बिलीव किया? उसने बिलीव किया कि एक किंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने लोगों को मोरल सिखाए और गाइडलाइंस भी दे। So that is all about अशोकास धमा। नाउ यहाँ पे आपको दी गए हैं कि रीजंस क्या क्या थे बच्चों उस धमा के।
अशोका chose the policy of Dhamma because he faced several issues in his empire. अब उसने इसको क्यों चूज किया था? क्योंकि उसको अपने राज्य में, अपने एम्पायर में ढेर सारे इश्यूज दिख रहे थे, जैसे कि देयर वर पीपल ऑफ वेरियस रिलीजन्स। उसका जो एम्पायर था वहां पे ढेर सारे लोग रहते थे, जिसका जो रिलीजन था वो अलग अलग होता था, और अलग अलग रिलीजन होने की वजह से उसको ढेर सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को फेस करना पड़ता था। तो इसी वजह से क्या हुआ बच्चों, उन्होंने अपनाया धम्म को। सम पीपल प्रैक्टिस्ड एनिमल सैक्रिफाइसेस, कुछ लोग क्या करते थे, एनिमल सैक्रिफाइसेस को प्रैक्टिस करते थे। ट्रीटमेंट ऑफ एल्डर्स, अगर हम बात करें, जो बड़े बुजुर्ग लोग हुआ करते थे, जो स्लेव्स हुआ करते थे, जो सर्वेंट थे, जो काम करते थे, उनको बहुत ज्यादा अनफेयरली ट्रीट किया जाता था। जितने भी हमारी फैमिलीज और नेबर्स हुआ करती थी वो फ्रीक्वेंटली क्वेरल्ड होती थी, और इन सारी ही प्रॉब्लम्स की वजह से क्या हुआ, उन्होंने ये सोचा कि ठीक है, अब मुझे धम्मा को फॉलो करना चाहिए। नाउ कमिंग टू व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ धम्मा। नाउ बच्चों, इसके प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं कि हमें रिस्पेक्ट करनी है अपने पेरेंट्स की, अपने एल्डर्स की, टीचर्स की और बाकी लोगों की। सेकंड चीज क्या बोली उन्होंने कहा कि कोई भी पार्शियलिटी नहीं होना चाहिए, सब में फेयर ट्रीटमेंट करना है, इंक्लूडिंग एसिस्टीज, रिलेटिव, स्लेव्स, सर्वेंट्स एंड दोज इन नीड। हमें क्या नहीं करना है, हमें बिल्कुल भी डिफरेंशिएट नहीं करना है। उसके अलावा हमें अवॉइड करना है कि हम हार्म ना करें लिविंग बींग्स को। जितने भी हमारे मिनिमलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए टुवर्ड्स द वेल्थ, एम्फसाइज करना है हमें सच्चाई पे, विच मीन्स ट्रूथफुलनेस पे, मोरालिटी पे और प्योरिटी पे। ये सारे ही क्या थे, ये सारे ही प्रिंसिपल्स थे। उसके अलावा हमारा लास्ट प्रिंसिपल था बच्चों, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेलफेयर मेजर्स। हमें क्या करना है, इम्प्लीमेंटेशन करनी है, और जो वेलफेयर है बच्चों, उनके मेजर्स को भी अच्छे से लेना है, जो हमारी सोसाइटी है उनको ग्रो करवानी है। इस धमा प्रमोटेड नॉन वायलेंस। अब बच्चों, इनका जो धमा था इसने प्रमोट किया बहुत ज्यादा नॉन वायलेंस को, बाय रिनाउंसिंग वॉर्स, क्योंकि उन्होंने वॉर्स को स्टॉप कर दिया था और एनिमल्स को हार्म करना भी बंद कर दिया था। अब बच्चों, जो हमारे अशोका थे उन्होंने इनिशिएट किया था वेलफेयर एक्टिविटीज को, जैसे कि हमें ट्रीज को प्लांट करना है, हमें वेल्स को डिग करना है, हमें कैनाल्स को बनाना है। तो उन्होंने ये सारी चीजें करवाई थी, और उन्होंने डिस्करेज भी किया, उन्होंने अपोज भी किया किसको, कुछ सर्टेन ऐसे रिचुअल्स थे, सैक्रिफाइसेस थे उनको। एंड उन्होंने क्या किए बच्चों, बिल्ड किए हाउसेस को, हॉस्पिटल्स को, किसके लिए, ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों के ही लिए। अशोका टुक स्टेप्स टू स्प्रेड हिज धमा। अब उन्होंने क्या किया बच्चों, उन्होंने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए ताकि वो अपने धमा को या फिर जो धर्मा है उसको और ज्यादा स्प्रेड कर पाए। तो उन्होंने क्या किया, ही इंस्क्राइब्ड धमा प्रिंसिपल्स। उन्होंने इंस्क्राइब किया, उन्होंने लिखा धमा के प्रिंसिपल्स को, कहाँ पे, रॉक्स पे और पिलर्स पे। और जो लैंग्वेजेस यूज करी वो लोकल लैंग्वेजेस थी ताकि ज्यादातर लोगों को समझ आ जाए। देन ही अपॉइंटेड स्पेशल ऑफिसर्स। उन्होंने अपॉइंट किया स्पेशल ऑफिसर्स को, कॉल्ड धमा महात्माज, जिनको उसने क्या बोला बच्चों, धमा महात्माज का एक टर्म दिया, जो कि लोगों को सिखाते थे किसके बारे में, धमा के बारे में, और वो रीड करते थे एडिक्ट्स को टू दोज हु कुडंट रीड, विच मीन्स कि जो इंसान पढ़ नहीं पाते थे उनको पढ़ के सुनाने का काम भी किसका था, धमा महात्माज का हुआ करता था। उसके अलावा ही सेंट मैसेंजर्स टू अदर कंट्रीज। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत सारे मैसेंजर्स को कहाँ पे भेज दिया, अलग अलग कंट्रीज में भेजा, ताकि वो प्रमोट कर पाए अपने धमा को। द मौर्यन एम्पायर इंट्रोड्यूस पॉलिटिकल यूनिटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी इन इंडिया। मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन वॉज वेल ऑर्गेनाइज। अब अगर हम इनके ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, अथॉरिटी की बात करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, तो वो बहुत ज्यादा क्या थी बच्चों, वेल ऑर्गेनाइज थी। और इसको डॉक्यूमेंट किया गया था थ्रू अशोकाज एडिक्ट्स, मेगास्थीनसिस, इंडिका एंड चाणक्याज अर्थशास्त्र। इन सारी चीजों पे हमें ये सारी चीजें देखने को मिलती है। नाउ डिड यू नो, क्या आपको पता है, अशोका वॉज द फर्स्ट रूलर। अशोका कौन थे बच्चों, फर्स्ट रूलर थे, जिन्होंने अपने लोगों से बात करी ताकि वो एडिक्ट्स का यूज कर पाए। ही एनग्रेव्ड हिज मैसेजेस। उन्होंने अपने मैसेजेस को एनग्रेव किया, कहाँ पे बच्चों, स्टोन के पिलर्स पे, केव्स पे, रॉक्स पे, सो दैट कि जितने भी लोग हैं वो उनको पढ़ पाए, उनके जो प्रिंसिपल्स थे उनको अंडरस्टैंड कर पाए, समझ पाए और फॉलो कर पाए। द मौर्यन किंग हेल्ड अल्टीमेट अथॉरिटी। जो मौर्यन के किंग है बच्चों, उन्होंने होल्ड करके रखी एक अल्टीमेट अथॉरिटी ओवर द स्टेट, एक्टिंग एज द फाइनल लॉ। और उन्होंने क्या बोला कि जो हम चला रहे हैं दैट इज द फाइनल लॉ। टू प्रोटेक्ट द वास्ट एम्पायर अ लार्ज आर्मी वॉज मेंटेन्ड। अब बच्चों, जो उनका एम्पायर था, राज्य था, वो भी बहुत बड़ा था, तो उसको मेंटेन करने के लिए भी उनको ढेर सारे आर्मी चाहिए थी।
कंसिस्टिंग ऑफ फुट सोल्जर्स, जिसमें आपके सोल्जर्स थे, कैवलरी थे, एलिफेंट्स थे और चैरियट्स थे। ये सारी क्या करते थे, प्रोटेक्ट करके रखते थे। नाउ जो उनका एम्पायर था वो डिवाइड किया गया एरियाज के अंदर, और उनको डायरेक्टली कौन कंट्रोल करते थे बच्चों, किंग कंट्रोल करते थे, एंड प्रोविंसेस गवर्न फ्रॉम देयर कैपिटल्स। अगर हम बात करते हैं ऑफिशियल्स की, तो वो भी अपॉइंट किए गए थे ताकि वो क्या करें, जितने भी टैक्स हैं उनको कलेक्ट कर पाए इन द एरिया सराउंडिंग द कैपिटल। वाइल जो हमारे रॉयल प्रिंसेस हुआ करते थे वो सर्व करते थे गवर्नर्स को इन द प्रोविंसेस एंड एडहियरिंग टू द लोकल कस्टम, ताकि क्या करें, जो लोकल कस्टम है वो भी फॉलो होते रहें। नाउ बच्चों अगेन यहाँ पे आपको एक पिक्चर गिवन है जो कि किसकी है, अशोका पिलर की है एट द सारनाथ। कमिंग टू टैक्सेशन, वो बहुत ज्यादा असेंशियल क्या हुआ करता था, फंड हुआ करता था आर्मी के लिए, ताकि वो क्या करें, जितने भी हमारे आर्मीज हैं उनको उनके सैलरी दे, ठीक है, और मेंटेन करें हमारे एम्पायर के इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, जैसे कि प्रोडक्शन है, ट्रेड है, माइनिंग है, लैंड ओनरशिप है। ये सारी ही चीजें टैक्सेस की वजह से चलती थी। अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट की, तो उन्होंने भी फैसिलिटेट किया था किसको बच्चों, इरिगेशन को और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को। अंडर अशोकाज रूल जो फोकस था बच्चों वो शिफ्ट हुआ फ्रॉम फिजिकल वेलफेयर टू मोरल वेलफेयर, विद एडमिनिस्ट्रेशन गियर टुवर्ड्स द वेलबींग ऑफ द पीपल। क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने किस पे फोकस किया, उन्होंने फोकस किया वेल बींग ऑफ द पीपल। इसी वजह से उन्होंने क्या किए थे, उन्होंने ढेर सारे हॉस्पिटल्स को बनाया था, लोगों के घर को बनाया था। अगर हम हॉस्पिटल्स की बात कर रहे हैं तो हॉस्पिटल एनिमल्स के लिए भी बनाए उन्होंने, ह्यूमंस के लिए भी बनाए। ऑफिशियल कंडक्टेड इंस्पेक्शंस, उसके बाद क्या हुआ, जो ऑफिशियल्स थे वो क्या करते थे, वो इंस्पेक्शंस करते थे एंड वो प्रमोट भी करते थे धम्मा प्रिंसिपल्स को, वाइल स्पाइस मॉनिटर्ड देयर एक्टिविटीज। उसके अलावा जो हमारे स्पाइस होते थे, जो जासूस होते थे, वो क्या करते थे, वो इनके एक्टिविटीज को मॉनिटर करते थे। कमिंग टू डिक्लाइन ऑफ एम्पायर, अब हम देखेंगे कि ये जो पूरा एम्पायर था वो कैसे डिक्लाइन हुआ। द डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर बिगन आफ्टर अशोकाज डेथ। जैसे ही अशोका की डेथ हुई तो धीरे धीरे जो एम्पायर है बच्चों वो डिक्लाइन होने लगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें ढेर सारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिसऑर्डर देखने को मिले, वीक रूलर्स देखने को मिले, बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस होने लग गई एंड बहुत सारे इन्वेजन्स भी हुए। अशोका सक्सेस वॉज एट्रीब्यूटेड टू हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल इश्यूज। अब जो अशोका का सक्सेस था वो एट्रीब्यूटेड था किसके लिए, कि उन्होंने अंडरस्टैंड किया था सारे सोशल इश्यूज को एंड हिज कमिटमेंट टू द धम्मा प्रिंसिपल्स। लेकिन ये सारी चीजें उनके डेथ के बाद फॉलो नहीं हुई, या फिर जो भी रूलर्स आए उन्होंने इन चीजों को फॉलो नहीं किया। इसी वजह से उन्हें क्या देखने को मिला, ढेर सारी फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिली, ढेर सारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिसऑर्डर देखने को मिले, और इसी वजह से धीरे धीरे जो हमारा मौर्यन एम्पायर था वो डिसॉल्व होने लग गया, वो डिक्लाइन होने लग गया। कमिंग टू लेसन एको, हमें क्या दिया हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडेड द मौर्यन एम्पायर। इन्होंने क्या किया, मौर्यन एम्पायर को फंड किया था। कब किया था, 321 BCE में, जिसमें जो चाणक्य थे जिनको हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं वो उनके मेंटर हुआ करते थे, और चाणक्य ने ही क्या किया था, अर्थशास्त्र को लिखा था। नाउ जो अशोका थे बच्चों उन्होंने एक्सपैंड किया था अपने एम्पायर को, और उन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया था धम्मा प्रिंसिपल्स पे, धम्मा पॉलिसी पे, स्पेशल नॉर्म्स पे, नॉन वायलेंस एंड वेलफेयर पे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कॉन्क्यूर किया, उन्होंने जीता किसको, कलिंगा को, लेकिन लेटर क्या हुआ कि उन्होंने रिनाउंस कर दिया वॉर को, और वो धीरे धीरे स्प्रेड करने लग गए बुद्धिज्म को एंड धम्मा प्रिंसिपल्स को। अगर हम मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो बहुत ही ज्यादा क्या थी, एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी हुआ करती थी, जिसमें जो किंग थे वो क्या बनाते थे, फाइनल लॉ को बनाते थे। अगर हम बात करें मौर्यन एम्पायर की तो वो कब डिक्लाइन हुआ, जब अशोका की डेथ हुई। उसके बाद हमें डिक्लाइन देखने को मिला, क्योंकि हमें ढेर सारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिसऑर्डर देखने को मिले, वीक रूलर्स थे, फाइनेंशियल बहुत ज्यादा क्राइसिस हो गई थी, बहुत ज्यादा इन्वेजन्स हो गए थे। इसकी वजह से धीरे धीरे एम्पायर डिक्लाइन होने लगा। सो बच्चों दैट इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा एंड आई होप यू विल रिवाइज इट। I will meet you in your next class. Till then, take care and bye-bye.